फिनलैंड में कितने साल में पीआर हो जाती है? नॉर्मली लोग कहते हैं या तो एजुकेशन से पक्के हो गए या फिर पोर्चुगल से हो गए। अगर कुछ नहीं हो रहा तो पोर्चुगल चले जाओ, पेपर लॉक करा दो। वो डेनमार्क क्या करता है, आपको ना डबल मास्टर करना अलाउड नहीं करता। आज की डेट में अगर कोई आ रहा है रहने के लिए फिनलैंड में, तो वो फिनलैंड में आके क्या काम करेगा? सो हेलसिंकी पहुंच गए। हेलसिंकी पहुंच के आप देख रहे हो इंडियन रेस्टोरेंट, इंडिया तंदूर मेरा फेवरेट। और कभी आपको हेलसिंकी आओ तो अंकल के पास खाना जरूर खाना, बहुत अच्छा खाना है। तो साथ में बैठी हैं हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, तो इनके आपने पहले पुराने वीडियो देखे होंगे कुछ साल पहले, तो प्लीज थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन दे दो मेरी हेलसिंकी में। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, चलो ठीक है, सत श्री अकाल से। मेरा नाम प्रभजोत कौर है। अच्छा जी। हाँ जी, पहले मैंने इनसे लगवाया था डेनमार्क का वीजा। तो डेनमार्क हम कौन से साल में गए थे आप? 2019 जनवरी। 2019 जनवरी में डेनमार्क पहुंच गए। ठीक है, फिर उसके बाद हस्बैंड आए। फिर वो आए आफ्टर 2 months। 2 महीने पहुंच गए थे। डेनमार्क बहुत जल्दी पहुंच जाता है। हाँ, आराम से। हाँ जी। तो 2019 शुरू हुआ, पढ़ाई शुरू हुई जनवरी में। तो क्या पढ़ने गए थे? मैं GCIB लिया था पहले। अच्छा। देन मैंने फिर मास्टर की IBA से। अच्छा, IBA से। तो GC लिया था, वो कहाँ लिया था? वो था नील्स ब्रॉक। तो 1 साल का जो डिप्लोमा होता है जिसमें 1.5 ईयर्स का, जिसमें 2 साल का वीजा मिल जाता है। हाँ जी। तो वो करा पहले। 3 साल की डिग्री थी, तो टॉप अप डिग्री कर ली हमने। फिर हमने मास्टर्स करी। हाँ जी, IBA से। तो 19 से 20, 20 से 22 तक पूरा बुक हो गया। ठीक है जी। तो मास्टर्स भी कर ली। अब 19, 20, 21, 22 3 साल हो गए। 2 डिग्रियां भी हो गई। फिर क्या हुआ? जैसे मेरे हस्बैंड एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है। उसका नाम था BST कंपनी लाइक दिस। एंड ये बंदा हमारे पास यही काम कर रहा है। ठीक है। तो हमें सही लग रहा है, इसलिए उन्होंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ठीक है। लेकिन उनकी क्या शर्त थी इमिग्रेशन की? 37,500 DKK पर मंथ आपकी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। लेकिन इनकी थी जैसे ट्वाइस आती थी, ट्वाइस अ मंथ। ठीक है। ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा। मतलब कह रहे हैं, मतलब लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट में कि आपको आपने पढ़ाई खत्म करी, जॉब से कर लिया, हस्बैंड भी वहीं पे थे, काम कर रहे थे, अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं और वो वर्क परमिट रिफ्यूज हो जाता है। हाँ, मतलब वो इसी के वजह कोई मतलब सॉलिड वजह भी नहीं थी। बोलते हैं कि आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आप ज्यादा घंटे काम कर रहे हो, जस्ट दिस थिंग। ठीक है। तो मतलब आपको बेसिकली कहने का मतलब है कि आपका भी फिर वीजा खत्म हो रहा था, आपने सोचा कि हस्बैंड के तो वर्क मिल जाएगा, तो फिर मैं भी उस पर डिपेंडेंट हो जाऊंगी। तो आपने तो अपनी जॉब ढूंढी नहीं, काइंड ऑफ। हाँ, मतलब मैंने तो फिर जब मैंने छोड़ ही दी थी जॉब, तो फिर मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मतलब अच्छा जा रहा था एक जॉब से। आपने बेबी भी प्लान नहीं किया, और वो बेबी प्लान कब हुआ था? वो 2020 अप्रैल। तो 19 में गए हो, 20 में बेबी हो गया, 22 से पढ़ाई खत्म हो गई, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। ठीक है। तो उसके बाद आपके हस्बैंड ने बेसिकली वहाँ अप्लाई करा और वो नहीं हुआ। ठीक। देन हमने सोचा कि सभी लोग जो हैं पुर्तगाल जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ठीक। हमने सब चले आते हैं। अगर कुछ हाँ। नहीं हो रहा तो पोर्चुगल चले जाओ, पेपर लॉक करा दो। हिंदी में कहते हैं पेपर लॉक कराना। उस पे एक अलग वीडियो बनाया हूँ मैंने, मैं लिंक पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो आप भी चले गए पोर्चुगल? हम भी चले, बैग उठाया पोर्चुगल चले गए हैं, तीनों लोग, बेबी और आप दोनों। चले। कहाँ पहुंचे पोर्चुगल में? कौन सी सिटी? लिस्बन पहुंच गए। ठीक है। फिर हमने पेपर लॉ करवा दिए। ठीक है, 1 month के अराउंड हमने करवा दिए। ठीक है। तो फिर हम गए पोर्टिमाओ रहे। अच्छा। क्योंकि मैंने सुना था कि जो अल्गार्व स्टेट है पुर्तगाल की, वो अच्छी है, तो हम वहाँ चले गए। वहाँ रहने, बीच साइड है सारा। ठीक है। तो वहाँ रहे हम अराउंड 7 or 8 month। ठीक है। देन आई डिडंट लाइक दैट एनवायरनमेंट। ठीक है। सो आई डिसाइडेड टू केम बैक टू इंडिया। आप इंडिया आ गए। आप अकेले बच्चे को लेके इंडिया आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग यूरोप जाते हैं, जाने के बाद कुछ ना कुछ करके कहते हैं कोई ना कोई जुगाड़ उठा लो, मैं इंडिया नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे प्रभजोत कौर ने डिसाइड कर ली मैं इंडिया जा रही हूँ। बिकॉज मुझे फिनलैंड आना था। मैंने ऑलरेडी पेपर दे दिया था 2022 में। ठीक है, वो क्लियर हो गया था। एट दैट टाइम आई डिडंट पे माई फी। ठीक है। देन जब मैं इंडिया आ गई तो मैंने आके फिनलैंड की फीस भर दी आपके थ्रू, मतलब आपकी असिस्टेंस से। तो बेसिकली डेनमार्क गए, डेनमार्क में सेटलमेंट नहीं हुई क्योंकि हमने लैंग्वेज नहीं सीखी थी। थोड़ा सा इसको ना फ्लैशबैक में करते हैं।
अगर लोग डेनमार्क जा रहे हैं, जिन्होंने जाना है, क्योंकि आप तो डेनमार्क से बहुत प्यार है, जो आप तो कहते हो भाई डेनमार्क मिल जाए तो आप अभी चले जाओ, हाँ सीरियसली। वो डेनमार्क क्या करता है, आपको ना डबल मास्टर करना अलाउड नहीं करता। एक डिग्री को आप 2 बार नहीं कर सकते हो। तो एक बार बैचलर कर ली, एक बार मास्टर्स कर ली, आप एक बार MBA कर सकते हो, लेकिन आप डबल बार नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर लोग कोई नया बंदा जा रहा हो तो आप उससे क्या नसीहत दोगे, जाते हो डेनमार्क में, उसे क्या करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कहीं पे रहना है तो लैंग्वेज कीजिए। ठीक है। तो ये मेरी मतलब लैकिंग समझ लो जो भी थी हमारी, आपकी नहीं, आई थिंक बहुत सभी लोगों की। इंडिया, नॉर्थ इंडिया से जितने लोग आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, काफी लोग हमारा वीडियो देखते हैं। तो ये अगर आप डेनमार्क जा रहे हो, हमारे थ्रू भी जा रहे हो तब भी, और ये बात मैंने आपको उसी टाइम कह दी थी जब आप डेनमार्क पहुंचे थे कि भैया लैंग्वेज कर लो। हाँ, तो लैंग्वेज कर लेना, नहीं तो पुर्तगाल जाना पड़ेगा। और वही हुआ। और आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कई ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जिन्होंने पैसा बनाया है, पैसा तो बना लिया, लेकिन लैंग्वेज आती नहीं थी, जॉब प्रॉपर मिली नहीं, तो सेटलमेंट नहीं हो पाई है। ठीक है। और उस टाइप की ऑप्शन होती नहीं है, निकलो सही, भागो सही। मेरे को तो मेरे हस्बैंड 2019 में जाके आए थे उधर, उसने बोला था आप जाओगी आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये ऐसी बोल रहे हैं, देखते हैं जाके, सभी तो जाते हैं, मेरे को क्या अलग लगेगा। लेकिन सीरियसली मेरे को वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगा। जो बंदा इंडिया से जा रहा है पुर्तगाल, उसको तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। मैं गई थी डेनमार्क से, मेरे को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। लाइफ में ये देख लिया, याद है, ये देख लिया है, तो जब नीचे गिरोगे बीच में तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत आएगी। तो वो दिक्कत आई। चलो जी, आपने एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉल ली कि मैं इंडिया जाऊंगी। नॉर्मली लोग कहते हैं कि भाई पहले अपने पेपर ले लूं पोर्चुगल से, फिर कहीं मूव करेंगे। आपने बस बैग उठाया और आप इंडिया आ गए। बस फिर मैंने अपनी फीस भर दी। ठीक है। तो मतलब आपके असिस्टेंट से मेरे को इधर फिनलैंड का वीजा मिल गया। ठीक है, फिनलैंड मिल गया। हाँ। तो फिनलैंड के अंदर भी प्लानिंग मेरी बड़ी क्लियर थी कि भाई पैसे फंड दिखाने, आपने एजुकेशन लोन दिखाया होगा, एजुकेशन लोन दिखा के आपको वीजा मिल गया। चलो जी, आप फिनलैंड पहुंच गए। अब डेनमार्क, पोर्चुगल, फिनलैंड, 3 कंट्रियों का एक बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस आपने ले लिया है। इस एक्सपीरियंस को अगर हम व्यूअर्स के लिए करें कि किसी को कोई कुछ आपसे सीखना हो, आपके एक्सपीरियंस सीखना हो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस ना हो ना, तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं। आज जो मेहनत आप यहाँ कर रहे हो वो आपको पता है। एडमिशन वीजा की मेहनत लोग वहां से लगता है कि एडमिशन वीजा हो जाए एक बारी, लोगों को ये नहीं पता जो यहाँ लैंड करते हो ना, असली तो प्रॉब्लम तब शुरू होती है। तो अगर आप इन बातों से समझ लो, जैसे हमने बोला कि अगर डेनमार्क जा रहे हो तो लैंग्वेज सीख लेना, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत पड़ेगी। और अगर पोर्चुगल जा रहे हो तो 2 साल चुपचाप आंखें नीचे करके अपने काट लो। लेकिन फिर वहाँ पे काम की दिक्कत है ना। अगर ऐसे फैमिली जा रहे हो तो दिक्कत है। सिंगल जा रहे हो तो सर्वाइवल हो जाता है। आप कितने जनों के साथ इकट्ठे रह रहे हो, थोड़ा सा रेंट है, ठीक है, थोड़ी सी तनख्वाह होगी, उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। अकेला बंदा कर सकता है। ठीक है। ये देखो पोर्चुगल का ना जो सिस्टम जो बना रखा है कि वहाँ जाना, पेपर लॉक कराना, मैं इसका बहुत सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं आपको खुलेआम बता रहा हूँ कि मैंने कभी आपको नहीं बोला कि पोर्चुगल जाओ, मैंने किसी को नहीं बोला। आप इतने लोग जानते हो, इनको भेजते हैं, लेकिन लोग फिर भी पोर्चुगल जाते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अगर कोई यूरोप आ रहा है, आप तो BSc नर्सिंग करके बैठे हो और आप इतने 3 कंट्री का एक्सपीरियंस ले चुके हो, 5-6 साल रह चुके हो, तो मेरे ख्याल से आप एक ऐसे जगह पे खड़े हो जहाँ यंग जनरेशन को आप बता सकते हो कि क्या पढ़ाई के बगैर कुछ होगा यहाँ पे। प्रोफेशनल जॉब्स हैं, जैसे मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैंने BSc नर्सिंग की हुई है। इधर वो कोर्स है 6 महीने का है शायद, उसमें आपको लैंग्वेज सिखाएंगे और प्रोसीजर वगैरह सिखाएंगे कि आपको मतलब इधर के प्रोसीजर क्या है, इंडिया के क्या थे, वो छोड़ के मतलब इनके कल्चर में आना पड़ता है। मतलब एजुकेशन तो करनी पड़ेगी ना। करनी पड़ेगी। तो अगर मान लो, मैं नॉर्मली लोग कहते हैं या तो एजुकेशन से पक्के हो गए या फिर पोर्चुगल से हो गए, 2 ही ऑप्शंस है। तो एजुकेशन से अगर लोग कोई पढ़ने आ जाए और वाकई पढ़ ले, तो क्या यहाँ पे लाइफ फिनलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, इन कंट्रियों में, कनाडा और न्यूजीलैंड से अच्छी लाइफ है? मेरे को तो सीरियसली लगता है। अच्छा। मतलब आजकल हम सुन रहे हैं कि कनाडा वगैरह में भी काम नहीं मिलता है। और मेरे हस्बैंड ने तो कभी सजेस्ट किया ही नहीं है कि हमें कनाडा जाना है। ठीक है। उसकी तो पहली प्रेफरेंस ही ये थी कि हमें यूरोप जाना है, और सबसे पहले यूरोप आए तो चले गए डेनमार्क। वही जिसको डेनमार्क की आज लग जाए ना, उसको कहते हैं, इनको टेस्ट दे दिया आपने, वो फिर तो कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, आपने गोल्ड क्लास दे दी है, उसके बाद अब नॉर्मल क्लास में बैठाओगे तो कहाँ बैठेगा। तो अब आप फिनलैंड पहुंच गए हो, फिनलैंड भी आ गए, मास्टर्स करनी शुरू कर दी है। फिनलैंड में कितने साल में PR हो जाती है? 4 साल अभी तक रिटर्न में यही है कि 4 साल में PR हो जाती है। लैंग्वेज चाहिए होगी PR के लिए? अभी कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो आपका जो कोर्स है फिनलैंड में वो 1.5 साल का है, 2 साल का है?
मेरा कोर्स तो उन्होंने लिखा था कि 1.5 साल का है, लेकिन उन्होंने 1.5 साल और डाल के मेरे को 3 साल का वीज़ा दिया हुआ है। ठीक है, मतलब वीज़ा आपको एक्स्ट्रा मिल चुका हो, लेकिन पर कोर्स 1.5 साल का ही। हाँ। तो यहाँ पे आज की डेट में अगर कोई आ रहा है रहने के लिए फिनलैंड में, तो वो फिनलैंड में आके क्या काम करेगा? मतलब कि अगर मैं कहता हूँ 2 तरह के काम होता है, एक होता है ऑफिस जॉब होती है और एक होती है बेसिकली रेस्टोरेंट जॉब या बोल्ट जो चल रही है आजकल। तो अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो नॉर्मल लोग हेलसिंकी के अंदर किस टाइप की जॉब कर रहे होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अभी तो थोड़ा जॉब का चल रहा है क्राइसिस, मैं ऐसे कुछ बोल रहा ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप ढूंढते हो 2-3 मंथ में आपको जॉब मिल जाती है। तो जो 2-3 मंथ तो हर जगह लगते ही है। डेनमार्क भी आप गए थे, तो कौन सा आपको खड़ी पे जॉब मिली? हाँ, 1 महीना मेरे को वहाँ पे लगा। बिल्कुल, तो 2-3 महीने तो आपको हर कंट्री में लगने। हाँ, 2-3 मंथ के बाद मतलब सर्च करते रहो मिल जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। और अभी जैसे कोई कह रहा है मुझे कोई भी जॉब करने को रेडी हूँ, तो जैसे अभी आप कह रहे हो कि आप क्या जॉब करते हो आजकल? मेरी वही है कि एडवर्टाइजमेंट डिलीवर करनी होती है। ठीक है, आप करते हो। तो इस टाइप की जॉब के अंदर बंदा कितने पैसे कमा लेता है महीने के? देखो जी, मैं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट को अलाउ है 120 आवर्स पर मंथ 30 घंटे वीक हो गए। हाँ, 30 घंटे, ठीक है। तो जैसे बेसिक सैलरी यहाँ पे मैंने सुना है 9.5 है, 9.5 यूरो है, लेकिन जो मेरी कंपनी है वो दे रही है 10 यूरो। 100 तो मैं 1200 तो कमा ही लेती हूँ आराम से। ठीक है, तो उसमें से मुझे 100 यूरो काट के तो 1100 तो आ ही जाता है। ठीक है। अभी जैसे मैं थोड़ी सीनियर हो गई हूँ ऑफिस में, तो मेरे को सर थोड़ा ऑफिशियल वर्क भी सिखा रहे हैं। ठीक है, तो जो ऑफिशियल वर्क के आवर्स होते हैं मैंने सुना है 12 यूरो होते हैं। ठीक है, 12 यूरो पर आवर। तो वही आपने अपना परफॉर्मेंस दिखाई और आपको एनहेंसमेंट मिल जाती है। तो यहाँ पे हर 3 महीने में 3-6 महीने में लोगों को एनहेंस करते रहते हैं, मतलब आप इतना अच्छा काम करो आपको आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो आपको तो 1100-1200 बना लेते हो। ठीक है, तो ये आफ्टर टैक्स है? बिफोर टैक्स है। ठीक है, तो ये इसके अंदर बेसिकली अब आप यहाँ रहते भी हो, तो यहाँ हेलसिंकी में रहने खाने का कितना खर्चा है? हेलसिंकी एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली बात है, ये कैपिटल है। जैसे कि मेरा रेंट है, मैं एक फैमिली के साथ रहती हूँ, 350 है। ठीक है, 100 यूरो मेरा ग्रोसरी का लगा लो, 500 मोटा तो 55 आप लगा लो बस पास एंड ऑल। ठीक है, 500 यूरो तो गए। ठीक है, तो बाकी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, 500 आपने बचा लिए। हाँ। अब आपका अगर स्पाउस भी यहाँ पे होते हैं तो आप ज्यादा बहुत अच्छे से कमा सकते हो, आप 2-3 हज़ार यूरो तक पहुँच सकते हो आराम से। ठीक है, जैसे वो रात को करें जो पोस्ती की जॉब है, ठीक है, उसका होता है बेसिक सैलरी 2000 यूरो। ठीक है, और उसके बाद होता है वॉल्ट, दिन में वो वॉल्ट करेंगे। ठीक है, तो 1000-1200 उससे भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो अभी प्रभजोत ने बताया ये सब कुछ तब है कि अगर आपके लिए इनकम अर्निंग करनी आपके लिए अगर बहुत ज़रूरी है, आपको जॉब करनी है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। नहीं तो 7 लाख रुपए तो आपको शो करके आने हैं वीज़ा के लिए, और 10 लाख रुपए आपकी ट्यूशन फी आ जाती है, 8 से 10 लाख रुपए की। सो क्या स्टूडेंट्स अपनी नौकरी करके वो अपनी ट्यूशन फी निकाल लेते हैं अगले साल की? निकाल सकते हैं आराम से, अगर अच्छे से काम करेंगे तो निकाल लेंगे। हाँ, ठीक है। और यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं? वो हेल्पफुल है, इंग्लिश बोलते हैं? हाँ, बड़े फ्रेंडली हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू डेनमार्क डेनमार्क में सुइया के टंगी कोई नहीं, फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है 4-4.5 साल में, डेनमार्क में आप किसी को भी मतलब ऐसे देख लेते हो तो वो बोलेगा हाय, इधर वो नहीं है, वो कम है चीज, थोड़ा कल्चर डिफरेंसेस है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क बहन भाई हैं तीनों, हाँ, है ना? हाँ। तो अगर हम वैसे बात करें, क्या हेल्पफुल है अकेले? हाँ, जैसे अगर आप किसी से कोई एड्रेस पूछते हो, ठीक है, कि भाई मेरे को नहीं पता, सम टाइम तो लोग आपको छोड़ के आएंगे। ठीक है, जैसे कोई बुढ़ा मिल गया, ओके, छोड़ के आएगा आपको। ठीक है, सम टाइम कुछ ऐसा होता है कि बताते भी नहीं है। ठीक है, तो और इंग्लिश बोलते हैं लोग? हाँ, इंग्लिश प्रॉपर, इंग्लिश में दिक्कत नहीं है। नहीं, ये पीआर में भी इंग्लिश की कहते हैं जरूरत नहीं यहाँ पे, मतलब पीआर में भी आपको लोकल लैंग्वेज भी आपको अगर इंग्लिश आती है तो पीआर दे देते हैं यहाँ पे। हाँ, ये भी है, हाँ, जरूरी नहीं है मतलब वो चीज़। तो जो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं अपने स्पाउस को लेके आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, एक बात बहुत फेमस हो रही थी कि आपको फिनलैंड के अंदर बच्चों की एजुकेशन फ्री है, ये बात सच है? हाँ, ये सच्ची है। और जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसका भी मैंने सुना है, पक्का नहीं मेरे को पता, 1 साल तक खर्चा ये उठाते हैं, डायपर का, दूध का, मैंने सुना है। सही सुना आपने। हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनके बच्चे हुए यहाँ पे। फिर हाँ, थोड़ा जैसे 100 यूरो पर मंथ का वो देती भी है गवर्नमेंट।
ठीक है, उसके बाद एजुकेशन किंडरगार्टन में फ्री है? हाँ, स्कूलिंग पूरी फ्री है? हाँ जी। तो यानी कि बच्चा फ्री पढ़ेगा। तो आपको जो वीज़ा मिलता है यहाँ पे, एक्स्ट्रा वीज़ा जो मिलता है वो 2 साल का मिलता है? हाँ जी, 2 साल का होता है। बशर्ते कि अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स में आए हो तो। हाँ, अगर आप पीजी डिप्लोमा में आए तो हो नहीं मिलेगा, तो फिर आपको सिर्फ नॉर्मल वीज़ा मिलेगा। आपको उसी वीज़ा में अपनी जॉब निकालनी है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं मिलता है। और वो भी बी परमिट होता है ना सर? बी परमिट होता है। तो वो अगर ए परमिट मिलेगा तभी, अगर बैचलर मास्टर्स में हो, बी है तो डिप्लोमा मिल रहा है, तो उसमें सिर्फ एक ही चैलेंज है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा ना ढूंढने के लिए। तो अगर हम ओवरऑल बात करें यहाँ पे एज ए कंट्री में आने के लिए, तो इंडियंस के लिए क्या फिनलैंड एक सही डेस्टिनेशन रहेगा? कि आप एक ऐसी जगह से आ रहे हो जहाँ आपने 3 कंट्री यूरोप की देख ली है, इतना एक्सपीरियंस ले लिया है, प्लस माइनस करके आपने रूट लेवल पे काम करा है, आपने रेस्टोरेंट में काम करा है, आपने न्यूज़पेपर जॉब में काम करा है, आपने और जगहों पे काम करा है, आपके हस्बैंड ने भी काम करा है, ट्रैकिंग में काम करा है। तो ये क्या ये डेस्टिनेशन फिनलैंड, अगर आज किसी की अपॉर्चुनिटी है कनाडा जाने के लिए और फिनलैंड जाने के लिए, आई सजेस्ट फिनलैंड, बिकॉज यहाँ पे पीआर हो सकती है आराम से, काम भी मिल ही जाता है। कनाडा में मेरी खुद की मेरे को है नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को लगता भी नहीं। मेरी पंजाब बन चुका है। हाँ, वहाँ पे तो सीरियसली लड़ाइयाँ होती हैं, ये वो। मेरे हिसाब से तो फिनलैंड अच्छा है। फिनलैंड में आईटी वर्कर्स की डिमांड बहुत है, तो जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, अगर वो आईटी के प्रोग्राम्स कर लेते हैं तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आईटी की? मेरे को इतनी कोई इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मैं ऐसे ही बोलूँ, लेकिन हाँ हो सकती हैं। नर्सिंग की भी है, वो लैंग्वेज करनी पड़ेगी। अच्छा। आपको जॉब मिल जाती है। तो नर्सेज की तो शॉर्टेज है, मैंने पूछा है 2-4 हॉस्पिटल में। अच्छा। बोलते हैं कि हम हमारे लिए आपका वेलकम है, आइए लैंग्वेज सीख के आइए, नर्सेज तो चाहिए। तो खुद भी नर्सिंग करके आए, तो आप क्यों नहीं करते हो? मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड आए, ठीक है, तो आके थोड़ा काम संभाल लें ताकि मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूँ। इसलिए मेरे को कुछ ये भी है, एक बात ये है कि अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आपको फीस नहीं भरनी होती है। ठीक है, मेरे को वो बेनिफिट का भी है कुछ, अगर वो मिल गया तो मैं क्यों फीस भरूंगी फिर। एक मिनट, ये अपना ब्लॉग खत्म करने से पहले हम लोग इस बात को ध्यान समझते हैं। मुझे तो पता है, पर आप बताए स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप बताओगे ज़्यादा समझ में आएगा उनको। आपने कहा कि मेरे हस्बैंड को अगर वर्क परमिट मिल जाता है फुल टाइम, नॉट आपके बिहाफ पे नहीं, अपने खुद के बिहाफ पे, राइट? तो आपकी एजुकेशन फ्री है। वो कैसे? अच्छा, ये मतलब ये है कि आप कह रहे हो कि वो आएंगे पहले डिपेंडेंट, जॉब ढूंढेंगे, फिर वो जॉब के बिहाफ पे अपने वर्क परमिट लगवाएंगे, और वो दोबारा से लगवाएंगे? नहीं, जो वर्क परमिट उनके पास होगा उसी पे हो जाएगा। अच्छा, उसी पे हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपको फिर एजुकेशन फ्री जाएगी? हाँ जी। तो फिर मेरे को फीस नहीं भरनी पड़ेगी ना, मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगी उन पे। ओके। जब एक बंदा काम कर रहा है तो दूसरे बंदे की फीस फिर नहीं जाएगी। ठीक है। इवन खुद भी मैं वर्क परमिट ले लेती हूँ, ठीक है, तो भी मेरे को फीस नहीं भरनी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने वर्क परमिट ले लिया तो पढ़ाई फ्री है। हाँ जी। आपके हस्बैंड ने वर्क परमिट ले लिया तो पढ़ाई फ्री है। आपके हस्बैंड को मान लो यहाँ पे आते जॉब मिल जाती है, वो जॉब पे जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट परमिट बोलेंगे या वर्क परमिट बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो डिपेंडेंट ही होंगी। ठीक है, फिर उनको जाके वहाँ पे इमिग्रेशन बताना पड़ेगा कि मेरे पास जॉब है, ये मेरा वर्क परमिट है, आप इसको कन्वर्ट कर दो। वो मुझे डिपेंडेंट से वर्क पे कन्वर्ट करो। हाँ जी, हो जाता है वो। जब वो हो जाएगा तभी आपकी एजुकेशन फ्री होगी। तो एक स्विचिंग जैसे बोलते हैं, ट्रिगरिंग जैसे बोलते हैं, वो होना जरूरी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि कहना इतना आसान होता है, लेकिन जब करना है तो सोच के करना है आपने। ये नहीं कि आपने सिर्फ चेंज कर लिया तो अब आपने छोड़ दे पढ़ाई। सो यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड। तो अगर हम कहते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी जो कजन वगैरह हैं, आपने किसी को बुलाया, वो स्वीडन बुलाया हमारे थ्रू, किसी को आप लिथुनिया बुला रहे हो, डेनमार्क का मेरी एक सिस्टर, आपको तो शायद पता भी नहीं होगा, एक सिस्टर डेनमार्क है आपकी। तो बेसिकली अब फिनलैंड को लेके लगता है आपको कि हाँ फिनलैंड में आना चाहिए इनको, जिनकी जो सेटलमेंट इनकी नहीं हुई है? हाँ, वो फिनलैंड आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, ओके। थोड़ा मतलब टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, हर एक चीज को टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई कि फ्री बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक है ना, मिल जाती है जॉब, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कैसी है यहाँ पे? मतलब बहुत टफ है? नहीं, टफ नहीं है, अच्छी है। प्रैक्टिकल है और प्रोफेसर अच्छे हैं। इंडिया के जो स्टूडेंट है, खासकर नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पढ़ाई नहीं मैनेज कर पाते कई बार अच्छी, क्या वो यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? इजीली कर पाएंगे, क्योंकि अगर उनको कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं और ये बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये मैंने डिफरेंस देखा है डेनमार्क इधर में, पढ़ाई इनकी अच्छी है। जैसे ही पढ़ाई खत्म करी,
जॉब सीकर वीज़ा खत्म होने वाला है, आपको क्या दिखाना पड़ेगा इमिग्रेशन को कि आपको वो आगे कंटिन्यू करते हैं? ओके, आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ और ये मेरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है, मैं अपनी जो जॉब है कंटिन्यू करना चाहती हूँ, ठीक है, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा इजीली। तो उसके लिए कुछ पैसे मतलब मतलब एप्लीकेशन फीस के होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, वो तो एंटर फिनलैंड में जाके आपको अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट जस्ट। मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट वीज़ा इन 24 आवर्स। फिर ये भी है कि आपकी सैलरी कम से कम इतनी होनी चाहिए। हाँ, वो 1000 और 1200 यूरो, 1200 यूरो सैलरी है, मस्ट है, अगर है तो आपको वेपन दे देंगे। जैसे कि आप फैमिली के साथ रह रहे हो, ठीक है, आपकी और आपके हस्बैंड की 1500 होनी चाहिए, कुछ ऐसा है इनका लिखा हुआ, वो सारा एंटर फिनलैंड पे उन्होंने डाल रखा है कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फैमिली के साथ। मोटा मोटा बिफोर वी कम टू अ क्लोजर, आप फिनलैंड से खुश हो जो सोच के आए थे? हाँ, मतलब ठीक है, पुर्तगाल तो बहुत अच्छी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे को ये भी लग रहा है कि हाँ यहाँ पे थोड़ी सेटलमेंट बंदगी हो जाती है, क्वालिटी लाइफ भी है। हाँ, इसलिए मैं इधर आई हूँ, मैंने सुना है कि पीआर बंदा हो सकता है इधर, और लाइफ क्वालिटी लाइफ है यहाँ पे, अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस भी ठीक है, ठीक है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया, ठीक है। चले जी, तो ये थी हमारे साथ प्रभजोत कौर जो बेसिकली 3 कंट्री का यूरोप का एक्सपीरियंस लेके फाइनली अब डेनमार्क से होते हुए, पुर्तगाल से होते हुए, इंडिया वापस जाके होते हुए फिनलैंड में आके बसने का पूरा प्लान कर चुकी हैं, और अभी इनके हस्बैंड भी आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो फिर अगले 6 महीने बाद आके मिलते हैं आपसे, डिस्कस करते हैं कि भाई फिर आपको बात सुनाएंगे मेरे हस्बैंड, फिर आपके हस्बैंड बात आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जो वो बताएंगे कि उनको जो चार्जेस आए यहाँ पे औरों के स्टूडेंट्स के हस्बैंड्स को भी आ सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है आपके साथ स्टूडेंट का एक्सपीरियंस शेयर करने का, कि जो प्रभजोत ने आपको चीज़ें बताई है ना, वो बातें सिर्फ प्रभजोत ही बताती हैं, क्योंकि उन्होंने सेल्फ एक्सपीरियंस करी हुई है, और जो भी बात स्टूडेंट करेंगे सब कुछ बड़ा अनकट रहा है। हमने कैमरे से पहले मुझसे पूछे थे कि आप मुझसे क्या पूछोगे, मैंने कहा कुछ नहीं पूछूंगा, जो पूछूंगा सब कुछ खुला बता देना, ताकि हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन से किसी को कुछ मिल जाए। अगर आप लोग डेनमार्क जा रहे हो तो बेसिकली आपने मेक श्योर करना है कि आप लैंग्वेज सीखें, और लैंग्वेज सीखे वहाँ से निकलने की आपको नौबत नहीं आएगी। उधर भी यही है कि लैंग्वेज सीखें, आपको आईटी की जॉब मिल गया तो बेस्ट है। उधर तो मतलब आईटी की जॉब इंग्लिश में भी आप कर रहे हो तो चलता है। थैंक यू प्रभजोत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और हम जा रहे हैं इटली अगले हफ्ते, और वहाँ पे कवर करेंगे हमारे 2 स्टूडेंट हैं सौरभ और अमित को, और डिस्कस करेंगे कि इटली में आज की डेट में स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कैसी है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.